हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वो थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा और उन्हें खुद स्वीकार कर लिया कि अब वो संन्यास ले रहे हैं। तो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश जी को ये चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए कायदे से। 15 साल का वक्त था, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत थी। वो बहुत बड़ा उम्मीद, बहुत बड़ा विश्वास बन के आए थे, जिसपे वो बिल्कुल भी खड़े नहीं उतरे। बिहार में बहुत ही खराब सिचुएशन है एजुकेशन। विकास को ही वोट देना चाहिए। अपने 5 साल के उज्जवल भविष्य के लिए वोट देने के लिए अभी घर से निकलिए। मैं 1957 से हर एक चुनाव में मैंने मतदान किया। लोग इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं और उसके लिए हमने जोर भी लगाया है, लोगों को समझाया है और लोगों ने खुद ये मन बनाया है कि इस बार परिवर्तन करना है। मैंने वोट किया है युवाओं के सरकारी नौकरी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जिस तरह से इस बार जो है मतदाताओं में जिस तरह से रुझान है महागठबंधन के पक्ष में, महागठबंधन की सरकार बनना तय है। बेरोजगारी को देखते हुए हम लोग मुद्दे पे आए हैं। पहले बेसिक एजुकेशन के लिए मतदान किया। नीतीश जी एक बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं। वो चाहते हैं कि विकास हो और कुछ लोग जो है इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करती है, खिन्न होकर के उन्होंने बोले हैं कोई उनकी आखिरी चुनाव नहीं होगी, वो अभी चुनाव लड़ते रहेंगे। हम तो कहें कि मतदान करें, चाय बाद में पिए, पहले मतदान करें। तो जनता तैयार बा, नतीजा के इंतजार बा, देखते रही एबीपी न्यूज। एग्जिट पोल में केकर बहार बा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। मेरे पीछे बिहार विधानसभा, कौन लोग यहां पर पहुंचेंगे, किस पार्टी के सबसे अधिक विधायक पहुंचेंगे, बस थोड़ी देर में आपको इसके संकेत मिलने वाले हैं एबीपी न्यूज पर। सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद एग्जिट पोल एबीपी न्यूज पर बस कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे। लेकिन आखिरी चरण का जो मतदान जारी है उसकी जरा कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो हम आपको बता दें। सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका, इस वक्त जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आज मतदान करने के लिए पहुंचे। 78 सीटें, 15 विधानसभा, 15 आपको बता दें जिले हैं जिनमें ये 78 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर मतदान अभी भी जारी है और वोटिंग के लिए बड़ी संख्या में लोग आज घरों से बाहर निकले। अलग अलग कई तस्वीरें देखने को आज मिली हैं। ये देखिए आपके सामने इस वक्त देख रहे हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर, तमाम उम्र के लोग, हर आयु वर्ग के लोग जाति मजहब से परे हटकर वोट करते नजर आए हैं। कई लोगों ने कहा कि हमने मुद्दों पर भी वोट डाला है। और जो ताजा जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं, अभी तक मतदान को लेकर जो सूचना है, तीसरे दौर में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान अभी भी जारी है और 46% मतदान हुआ है। 15 जिलों की 78 सीटों पर करीब 46% मतदान हो चुका है और यकीन मानिए बस कुछ ही देर में ये आंकड़े और बढ़ जाएंगे। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े हैं और जैसे जैसे पिछले दिनों में देखा गया है कि जैसे जैसे मतदान खत्म होने का वक्त नजदीक आता है, इसमें और ज्यादा तेजी देखने को मिलती है। तो इस बड़ी कवरेज में मेरे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ने वाले हैं। मिथिलांचल का हाल आपको बताएंगे पंकज झा दरभंगा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोतिहारी से प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं, मुजफ्फरपुर भी आपको लिए चलेंगे जैनेन्द्र के पास और पूर्णिया से निधि श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले पंकज मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और जरा ये बताइए मिथिलांचल से क्या सूचना है, क्या अपडेट आपके पास, आज कैसा मतदान देखने को मिला? देखिए अभी तो मैं जहां सीएम साइंस कॉलेज है ना अखिलेश, दरभंगा का बहुत मशहूर कॉलेज है, ये बूथ है यहाँ पर। अभी तो मुझे खाली दिख रहा है, कुछ देर पहले तक भीड़ थी। देखिए सवेरे जब मतदान शुरू हुआ तब तो बहुत भीड़ थी, फिर दोपहर में करीब 1:30-2 बजे के बाद लोग, खासतौर से महिलाएं भारी संख्या में हमें दिखी मतदान केंद्रों पे। पूरे कैंपस में अगर आप देखें ना तो 6 बूथ हैं, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं कि महिलाएं खासतौर से जिनका मैं जिक्र कर रहा था तो वो आ रही हैं अगर हम दिखेंगे। लेकिन उसके बाद अब से कुछ देर पहले से देख रहा हूं कि संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी तक जो 3 बजे तक का आंकड़ा है हमारे पास, 40% के करीब दरभंगा में मतदान हुआ है। ये वही ट्रेंड है जो बता रहा है कि 2015 में जब लालू और नीतीश थे एक साथ, तब भी इसी तरीके का ट्रेंड था यहाँ मतदान का। लेकिन महिलाओं की मौजूदगी पोलिंग बूथ पर, ये एक सुखद संकेत है।
पंकज, आप मिथिला के ही पुत्र हैं, जरा ये बताइए, इसी धरती के आप रहने वाले हैं, पिछले चुनाव की तुलना में कुछ बड़ा बदलाव इस बार आपने देखा क्या? बाकी सहयोगियों के पास में चलूं, इससे पहले जरा इसका जवाब मैं चाहूंगा आपसे। जी हाँ, बिल्कुल अखिलेश, आप हमसे ज्यादा घूम रहे हैं, हर दिन आप अलग अलग शहरों में रहे हैं। एक बड़ा बदलाव जो है इस बार मैंने देखा कि इस बार लोग जो 2-3 चीजें मुद्दों को लेकर के, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, उन बातों की तरफ लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बात करें। खास तौर से मैं चर्चा करना चाहूंगा यूथ का, वो इस तरफ ज्यादा बात कर रहे हैं। पहले जो हमारे यहाँ होता था, जिस आधार पर जाति और बिरादरी के आधार पर जो वोट डालने की बात होती थी, वो थोड़ा सा खांचा जो है वो टूटता मुझे नजर आया। सिर्फ मिथिला का नहीं, जिस मिट्टी का मैं हूं, बल्कि बिहार के सभी इलाकों से मुझे इस तरीके के रुझान मिले हैं देखने को इस बार। चलिए, तो ये रुझान क्या नतीजों में परिवर्तित होंगे? क्या वाकई इस आधार पर जनता ने वोट डाला है? इसके संकेत बस कुछ ही देर में मिल जाएंगे। एबीपी न्यूज पर आप एग्जिट पोल देखने वाले हैं। सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल शाम 5 बजे शुरू हो जाएगा। अब जरा मुजफ्फरपुर का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ जैनेंद्र, हमारे सहयोगी, जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, मुजफ्फरपुर वो शहर है, वो इलाका है जहां से नीतीश सरकार के जो शहरी विकास मंत्री हैं सुरेश शर्मा, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पास क्या सूचना, आज किस तरीके का मतदान देखने को मिला? देखिए, मुजफ्फरपुर शहरी सीट की बात करें तो यहाँ पर 2 कद्दावर नेताओं के बीच मुकाबला है। एक तो सुरेश शर्मा, जो कि नीतीश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 2 बार विधायक लगातार वो जीत चुके हैं विधानसभा का चुनाव। उनके सामने जो शख्स है वो 4 बार जीत चुका है मुजफ्फरपुर सीट से विधानसभा का चुनाव, लेकिन उनके पिछले कुछ राजनीतिक फैसलों की वजह से उन्हें ये सीट गंवानी पड़ी। और इस बार जो है दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है, जहां सुरेश शर्मा का कद बड़ा हो गया है, लेकिन 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी भी की चुनौती उनके सामने है। विजेंद्र चौधरी बड़े और कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन पिछले 2 चुनावों से चूंकि वो उन्हें जीत हासिल नहीं हुई है, तो जाहिर है उनका उस तरीके का जो राजनीतिक एक रुतबा और कद रहा है उसमें गिरावट आई है। लेकिन दोनों के बीच में नेक टू नेक कंपटीशन है। जब रिजल्ट आएंगे उस दिन ये साफ होगा। देखना यही होगा कि क्या सुरेश शर्मा पर एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ेगी, क्योंकि नगर विकास मंत्री वो रहे हैं। लेकिन नगर का जो हाल है वो आज मैं ना ही बोलूं तो ज्यादा बेहतर है। चुनाव का समय है, 2 घंटे की वोटिंग अभी और बची है, तो दिलचस्प मुकाबला है। अखिलेश, और अहम बात एक ये है, शहर का हाल देखा है मैं हाँ जी पूरी कर लीजिए बात जैनेंद्र। बिल्कुल, दिलचस्प ये है अखिलेश, दिलचस्प ये है कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में है। अब ये मुजफ्फरपुर की तारीफ है ये स्मार्ट सिटी या तंज है, ये न तो नागरिक समझते हैं और न ही हम जैसे लोग जो मुजफ्फरपुर से जिनकी जड़ें हैं। जब हम आते हैं तो हम स्मार्ट सिटी ढूंढते हैं। बहरहाल रहने दीजिए, वोटिंग प्रतिशत बहुत ही उत्साहजनक है। मुजफ्फरपुर जो 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें मुजफ्फरपुर में जो वोटिंग प्रतिशत है सभी 6 सीटों को मिला के 48% से ज्यादा है, जो 3 बजे तक का है। उम्मीद है कि 60% से ज्यादा मतदान होगा। ओवरऑल जिन इलाकों में चुनाव हो रहा है उनमें वोटिंग में उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं दोबारा आपके पास लौटूं उससे पहले जरा पूर्णिया का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ निधि श्री, हमारी सहयोगी, जुड़ चुकी हैं। पूर्णिया वो शहर, वो इलाका जहां पर नीतीश कुमार ने आखिरी सभा की थी और जहां उन्होंने बयान दे दिया था कि उनका ये आखिरी चुनाव है, जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था। निधि, आज क्या माहौल रहा चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान? देखिए अखिलेश, जैसे कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने आखिरी सभा की और कहा कि आखिरी चुनाव है। आज महिला मतदाताओं की संख्या यहाँ उम्मीद से ज्यादा है। अब ये चूंकि ये भी कहा जाता है कि महिला मतदाता नीतीश कुमार को वैसे भी बतौर मुख्यमंत्री पसंद करती रही है, लेकिन इस बार क्या उनका जो इमोशनल कार्ड उनकी तरफ से खेला गया, क्योंकि जो कहा जा रहा है क्या इसको लेकर महिला मतदाता ज्यादा मतदान केंद्र पर उमड़ी, ये आगे देखना होगा। लेकिन मैं एक मतदान केंद्र में हूं और यहाँ पर भी इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं और तमाम सहयोगी जो बता रहे हैं कि इस बार जितने लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं उनके पास मुद्दा है। मैं करीब 1.5 साल से हूं बिहार में और बिहार की राजनीति को मैं जिस तरीके से देख पाई हूं, समझ पाई हूं, लोग इस बार मतदान करने गए हैं लेकिन खाली दिमाग लेकर नहीं गए हैं। ये नहीं कि मतदान केंद्र गए और वोट डाल दी, किसी न किसी मुद्दे को ध्यान में रखा जरूर है लोगों ने और मुद्दा ठोस है। अब जैसे मैं पूर्णिया में मौजूद हूँ, पूर्णिया के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में मैं गई थी और इस साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पूर्णिया और सीमांचल जिस सीट का हम अभी जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है।
अब असदुद्दीन ओवैसी जो यहाँ पर पैठ तैयार कर चुके हैं, वो कितना मुस्लिम वोटर्स को काट पाते हैं, क्या वो वोट कटवा बन के रह जाते हैं, ये आगे देखना होगा। लेकिन महागठबंधन और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में ये लड़ाई जो है कहा जा रहा है, अगर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से मुस्लिम मतदाताओं के अपनी तरफ खींच पाते हैं तो ये एक सीधा सीधा फायदा जो वो एनडीए की तरफ देखा जाएगा। लेकिन अभी सब कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि 1 घंटे अभी भी बाकी है मतदान केंद्र में वोटिंग खत्म होने में, वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने में। लेकिन यहाँ पर भी सड़क, पानी, बिजली लोगों के पास मुद्दा है। अब लोग इसके पक्ष में रहे, लोग इसके विपक्ष में रहे, लोगों को लग रहा है काम हुआ है नहीं हुआ है ये उनके पास है। लेकिन ये सब भी कई मुद्दे हैं जो इस बार इन सीटों पर, सीमांचल की सीटों पर अहम है, मायने रखते। एक और चीज मैं जिक्र करना चाहूंगी, असदुद्दीन ओवैसी बार बार एक जो मुद्दा है उनके पास उसका जिक्र कर रहे हैं, वो है सीएए एनआरसी को लेकर के। आप उनकी तमाम सभाएं देखेंगे पिछले, तो उन्होंने बार बार इस शब्द का जिक्र किया है कि सीएए एनआरसी को लेकर के इस बार जो मुस्लिम मतदाता है उसको अपने करीब लाने की कोशिश की है। अब मुस्लिम मतदाताओं के दिल में कितना जगह बना पाते हैं ये भी देखना एक जरूरी होगा, दिलचस्प भी होगा। अखिलेश, बिल्कुल बिल्कुल, ये सीमांचल का जो पूरा इलाका है, हमने देखा था कि आखिरी चरण में वोटिंग से पहले वोटों के ध्रुवीकरण का खेल हर ओर से हुआ, चाहे बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो। तमाम लोगों की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से ऐसे कई बयान दिए गए थे जिसके जरिए पोलराइजेशन वो कर सके। अब जरा हम चंपारण का रुख करना चाहेंगे। ये क्रांति की धरती है, महात्मा गांधी ने नीले गोरों के खिलाफ यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत की थी। मोतिहारी में प्रशांत हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रशांत, मोतिहारी का क्या मूड नजर आया? वोटिंग आज किस तरह से देखने को मिली है यहाँ पर? जी अखिलेश, देखिए यहाँ मैं मोतिहारी विधानसभा में हूँ, मोतिहारी शहर के एक बूथ पर हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा अपने कैमरा सहयोगी मनोज त्रिपाठी से बोलूं कि वो आपको नजर दिखाएं, आपको भीड़ बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, इक्के दुक्के वोटर नजर आएंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा और यहाँ के लोगों से बात किया तो ऐसा ही ट्रेंड, सुबह में थोड़ी भीड़ जरूर थी लेकिन ऐसा ही ट्रेंड यहाँ कमोबेश देखने को मिला है। लोग आ रहे हैं, लोग लगातार आ रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग नहीं आ रहे, लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इस वक्त एक अच्छी बात ये हुई है अखिलेश की 1 बजे तक मोतिहारी विधानसभा में केवल 24% मतदान हुआ था। यानी पूर्वी चंपारण के जिन 6 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें सबसे कम, लेकिन मतदान पिक किया है और 3 बजे तक 45% मतदान यहाँ पर हो चुका है अखिलेश। कुछ हालांकि यहाँ भीड़ कम है लेकिन कुछ लोग यहाँ जो मतदान करके खड़े हैं, मैं उनसे कोशिश करता हूँ बात करने की कि आखिर किन मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। मतदान पिक किया है, भीड़ कम है अभी, लेकिन एक एक करके 2-2 करके लोग आ रहे हैं। 6 बजे तक यहाँ पर मतदान होना है। आप अपना नाम बताइए, आपने मतदान कर दिया? दिखाइए जरा सा। और लोग आपने भी किया है? सब दिखाइए सब लोग। ये देख, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबर श्रीवास्तव है। क्या मुद्दा रहा है आपका? विकास का मुद्दा रहा है, चाहे वो सड़क हो चाहे बिजली हो। पहले तो बिजली आती थी तो हम लोग बोलते थे कि अरे बिजली आ गई, अब तो कटती है तो 10 मिनट में लोग बोलने लगते हैं कितना देर हो गया बिजली कटे हुए। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत उठ रहा है। क्या मुद्दा था, इसीलिए अभी सारे बिहार के नौजवान जो है बेरोजगारी के मुद्दा पर वोट किए हैं और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार पर नौजवान नाम लेना। आप लोग बताइए, आप यहाँ पर आप बताइए, आपने वोट किया है? जी अखिलेश, जैसा आपने सुना, दो लोगों से मैंने बात की, दोनों के अलग अलग मुद्दे थे। ऑफ कोर्स चूंकि ये चुनाव है तो अलग अलग मुद्दे आएंगे, लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट होंगे। लेकिन मोतिहारी और ईस्ट चंपारण बात तो कर रहे हैं ना, लेकिन अखिलेश यही है कि जब पोलिंग बूथ तक ये लोग पहुंचते हैं और जब बटन दबाने की बारी आती है तो वाकई में क्या मुद्दे इनके दिमाग में रहते हैं या फिर जाति या धर्म के इर्द गिर्द वोटिंग कर देते हैं, वो ये एक बड़ा सवाल है। नतीजे इसे साफ तौर पर परिलक्षित करेंगे। मैं आपके पास आऊंगा प्रशांत, लेकिन जरा हमारे साथ चूंकि लगातार जुड़े हुए पंकज झा भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, और अपने दर्शकों को हम बता दें कि पंकज ने बिहार में बहुत लंबी चौड़ी यात्रा की है, हजारों लोगों से मिले हैं पंकज भी। पंकज, अब तो आखिरी चरण का मतदान बिल्कुल आखिरी वक्त में है, आखिरी घंटा चल रहा है, कुछ बताना चाहेंगे किसके दिल की धड़कन बढ़ेगी? मुझे लगता है धड़कनें दोनों तरफ से बढ़ी हैं अखिलेश। आमतौर पे ये होता रहा है, 2005 हो जाए या फिर 2010 या 2015, जो 3 बड़ी ताकतें हैं ना, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, इसमें से 2 एक साथ हो जाती तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। 2015 में लालू नीतीश हुआ, 2010 में या 5 में देखिए एनडीए की थी। लेकिन इस बार ना पूरा खेल समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन वो पूरे मन से ये बात नहीं कर पा रहे हैं। और जो राजनीतिक पंडित हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर ग्राउंड में क्या है, चीजें स्थिति नहीं। जैसा आपने कहा ना कि लोगों के मन में कुछ होता है, जब वो ईवीएम पे जाते हैं तब कुछ और होता है। वो जो फर्क है ना, उसी फर्क की वजह से चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही, तस्वीर साफ नहीं है।
चलिए पंकज, मैं आपके पास दोबारा लौटूं और मेरे साथ यहाँ दीपक ठाकुर भी जुड़ गए हैं। मुजफ्फरपुर चले गए थे वोट डालने के लिए, इसीलिए इनको थोड़ी देरी हो गई है। ये देखिए वोट डाल के आ गए, दिखाइए जरा स्याही वाली उंगली, ये देखिए। तो दीपक ने भी अपने मतदान का इस्तेमाल किया है और जो भी हमारे दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज पर दीपक को भी देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि अगर आपके इलाके में वोटिंग जारी है, फौरन घर से बाहर निकलिए। अगर आपने मतदान नहीं किया है तो वोट जरूर डालिए। तो बिहार विधानसभा परिसर से सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बस कुछ ही देर का इंतजार, बिहार में किसकी बनेगी सरकार, उसके संकेत आपको एबीपी न्यूज पर मिल जाएंगे। एग्जिट पोल की हम शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, बिहार में जो मैं 9000 किलोमीटर की मैंने यात्रा की, 38 जिलों तक मैं पहुंचा। मेरे सहयोगी रहे दीपक ठाकुर। पहली बार आज ये लेट हुए हैं सेट पर आने में, क्यों देरी की आपने? देखिए, सेट पर आने से ज्यादा भी जरूरी, हम समझ गए थे कि आप तो योग्य हैं, 10 मिनट संभाल लेंगे, लेकिन हमको अभी वोट देना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मतदान का ये जो मौसम है, ये जो पर्व है, ये 5 साल में एक बार आता है। और ये देखिए हम वोट दे के आए हैं, ये ज्यादा जरूरी था। वोट देकर आए हैं, बहुत अच्छा काम आपने किया। जरा हमारे दर्शकों से भी अपील कीजिए। एकदम करे नी हो रहा सबसे करी काला जोरिया हो, सब लोग करी माता दान हो, मुहवा पर मास्क पहिरी, हाथ में से निटाई जरहो, आपन मत के करी सम्मान हो, सब हमर भैया दीदी से बानी हो रहो, हाथवा पर चाहिए निशान हो। बहुत बढ़िया। और एबीपी न्यूज भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि वोट जरूर डालिए। मतदान का आखिरी घंटा चल रहा है। अगर आपके इलाके में वोटिंग जारी है, अब तक वोट आपने नहीं दिया है, तो घर से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए, अच्छी सरकार चुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। चुनाव की खबरों का मतलब होता है एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपके लिए हर खबर लेकर आ रहा है लगातार। इस बीच एक बहुत बड़ी जानकारी हमें मिल रही है पूर्णिया से। पूर्णिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी के एक नेता की हत्या कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर, इस वक्त की एक अहम खबर पूर्णिया से आ रही है। आपको पता है कि बिहार में आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। आरजेडी के एक नेता हैं, उनके भाई की हत्या कर दी गई है। पूर्णिया में आरजेडी नेता के भाई की हत्या की सूचना मिल रही है। बिट्टू सिंह नेता का नाम, उनके भाई हैं बेनी सिंह, गोली मारकर हत्या कर दी गई। जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होंगे। तो इस खबर से जुड़ी जैसे ही कुछ और जानकारी हमें मिलती है, आप तक हम पहुंचाएंगे। और एक बार फिर से आप तमाम लोगों से मेरी अपील है कि अभी भी अगर आपके क्षेत्र में मतदान जारी है तो घर से बाहर निकलें। अगर आपने मतदान में हिस्सा नहीं लिया है, वोट जरूर डालिए। और दीपक ठाकुर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी रहे इतने दिनों तक, लगातार पॉलिटिकल सटायर करते रहे अपने गीतों के जरिए। आज कुछ सुनाना चाहेंगे क्या? एकदम सुनाना चाहेंगे, सुनाना हमारा धर्म है। देखिए, अलग अलग पार्टी अलग अलग नेताओं पे तंज कसते हैं, लेकिन हमारा एक कॉमन कहना है, एक दूसरे को सब मिस करेंगे। इलेक्शन के बाद कहेंगे मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो। तो कहना है, मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी न लगे, कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे कि तेरा मेरे बगैर जीना लगे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी एक बार राजनीति में, अरे आकर तो देखो। वाह वाह वाह। अच्छा दीपक, जरा भोजपुरी डिमांड है, पब्लिक डिमांड। देखिए, भोजपुरी में अभी तो छठ आ रहा है, तो हम एक छठ का गाना सुनाना चाहेंगे आप लोगों को। बहुत पावन पर्व है और हम हर साल माथे पे डाला लेके जाते हैं छठी माई के घाट पे, और छठ होता है हमारे घर पे। हमारी चाची छठ करती है, तो हमारा भी अर्घ वही उठाती है। तो क्या कहना है?
आदि छठी मई के पावा ना बारतिया बारत करब हम जरूर, बारत करब हम जरूर। अरे जोरे जोरे नारी यल अमरुदिया घाटे लेके आइब हम जरूर, घाटे लेके आइब हम जरूर। दरअसल ये जो छठ पर्व है महापर्व है और खास तौर पर अगर हम इस हिस्से की बात करें, बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में, मुझे तो लगता है लगभग लोगों के घर में त्योहार लोग करते ही हैं। अब कुछ मुझे लगता है पॉलिटिकल सटायर हो जाए गाने के जरिए, और खास तौर पर आपने एलजेपी को लेकर बड़े मजे लिए हैं। बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू का जो समीकरण है उसको लेकर कुछ सुनाइए आप। जी, हमको लग रहा है कि ये जो इलेक्शन के बाद कुछ इतना बड़ा लंबा दावा हो गया है ना, मतलब कि अगर गलती से खुदा न खास्ते अगर वो पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा हम बता रहे हैं आपको। वोट लेने के बाद नेता लोग क्या कह रहे हैं, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तुमसे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद। और क्या है, तुम मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, हमको तो मिल ही गया वोट जो मेरा अपना था, मेरे वादों को दिल पे लेना ना सनम, आज के बाद तेरी गलियों में। लेकिन ऐसे नेताओं से सावधान रहिएगा जो आपकी गली में फिर पहुंचे ही ना वोट लेने के बाद। और आपको पता है कि एबीपी न्यूज का मतलब होता है चुनावी खबरों वाला चैनल। हर चुनावी खबर के लिए आप हमारे चैनल का ही रुख करते हैं, तो हम भी आपके वादे पर पूरी तरीके से खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। आज आखिरी चरण का जो मतदान जारी है, इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। आज किस तरीके के रंग देखने को मिला है, चुनावी रंग, देखिए एबीपी न्यूज के संग। लंच का समय खत्म हो गया, सब लोग खाना वाना बना के मुझे लगता है निकली हैं। अब देखिए ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये एक तरफ से महिलाओं का है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला बनाया गया है। सब लोग, जितनी लंबी लाइन मैं महिलाओं की देख रहा हूँ, पुरुषों की उससे कम नहीं होगा महिलाओं की इस बूथ पर जो लाइन हमको दिख रही है यहाँ पर। और जैसे जैसे बीच में थोड़ा सा मतदान कम हो रहा था, लेकिन अब मतदान जो है वो फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। तो लंच वगैरह सब हो गया, घर पे खाना वगैरह बन गया था? जी बन गया था। अब उसके बाद आप आई हैं वोट डालने? जी, पहले मैंने भोजन, उसके बाद मतदान। अच्छा ये बताइए, इस बार जो मतदान हो रहा है वो नाम पे डाल रहे हैं, काम पे डाल रहे हैं या वादे पर? विकास पे जो है डाला जाएगा। अभी समझिए, नाम पर कुछ नहीं है, विकास की बात होगी। नौजवानों में क्या चल रहा है इस बार, नाम पर काम पर? सर अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा जो बिहार में प्रॉब्लम है वो है, और हेल्थ सेक्टर जो है सबसे बड़ा इशू था यहाँ पे, वो उस सब को देख के 15 साल से एक ही गवर्नमेंट। और एक अच्छी बात यह है कि इस बार उन मुद्दों पर मतदान हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं, विकास के, हेल्थ सेक्टर के, स्कूल के, कॉलेज के, सरकारी नौकरी को लेकर के। और देखिए लाइन लगी हुई है, पूरा मतदान केंद्र भरा हुआ है खचाखच, जो लोग यहाँ मतदान करने आए हुए हैं। दरभंगा में कम से कम तो ये लोकतंत्र की मजबूती का एहसास कराती है। मैं पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र की एक ऐसे ही मतदान केंद्र पर पहुंची हूं, और यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत और मैं कहूंगी ये मजबूत तस्वीर है, जहां पर तमाम जो मतदाता हैं ये ग्रामीण इलाके से आए हुए हैं। और इन सबको देखिए, सबने मुंह पर मास्क पहना है और सबके हाथ में वोटर आईडी कार्ड है, और वोटर आईडी कार्ड साथ में लेकर के ये सभी अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर कुछ यूं पहुंचे हुए हैं। महिलाओं की भी लंबी कतार देख रहे हैं, और चूंकि आज से सर्द बढ़ गई है इसलिए ज्यादातर महिलाओं ने शॉल लपेटा है, लेकिन कुछ भी हो जाए आज मतदान करना है। और ये देखिए कि कितनी खूबसूरत तस्वीर है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मेले में आ गई हूँ, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन में लगकर अलग अलग 5 यहाँ पर पोलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, और इन सब पर आप कर्मचारियों को देख रहे हैं, उसके साथ साथ मतदाताओं को देख रहे हैं। सवाल वही है हमारे पास कि इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर, इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर, नाम पर, काम पर, विकास पर? विकास पे। आपको क्या लग रहा है दादा?
विकास पर। खाना पीना खाया या सुबह वोट डालने पहुंच? नहीं खाना अभी कहाँ खाए हैं, बस आए। किस पर वोट दे रहे हैं, नाम पर काम पर? विकास पर। विकास चाहिए या विकास हुआ है? विकास हुआ है। आपको क्या लगता है? एकदम विकास हुआ है। अब जो विकास कर रहा है उसी को हम वोट डालेंगे। तो क्या पहली बार वोट कर रही हैं? नहीं जी, दूसरी बार। दूसरी बार। क्या है आपकी प्राथमिकता किस मुद्दे पर? एजुकेशन। अच्छा। जैसे हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा होगा एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर आपका क्या मुद्दा है? रोजगार के मुद्दे पे। रोजगार के मुद्दे पर आप वोट डाल रही हैं। आप बताइए माता जी, आपका क्या मुद्दा है? रोजगार, गरीबी भागे रोजगार बढ़े। गरीबी भागे रोजगार आदमी को दे सरकार। और गरीबी भागे रोजगार आए। आप बताइए क्या मुद्दा है आपका? मेरा मुद्दा है कि ना गरीबी भागे और अच्छा देश चले। अच्छा देश चले। किस मुद्दे पर वोट करने आई हैं आप? सरकार इतना नाम लोग को दिया के दाम उड़ गया आसमान में, क्या करें? ये तो खुशी से बोल रही है आप या ये व्यंग कर रही हैं आप? खाने पीने का इतना न दिया कि बैंक बैलेंस मार के खर्चा बच ही न रहा है। इतना नहीं सरकार अन्याय कर दिया इंसान को। कहते हैं काफी नाराज है ये। आप बताइए किस मुद्दे पर वोट डालने आई हैं? हम लोग कोई भी सरकार जीते अच्छा से, हम लोग को बस गरीब को ही देखेगा। जीते गरीबों का गरीबों का ख्याल रखेगा। वोटरों में जागरूकता है। अमीर को देखेगा खाली, गरीब को थोड़ा देखेगा। गरीब मर रहा है, कुछ हो रहा, कोई मतलब नहीं हो। इतनी नाराज क्यों है? नाराज रहेंगे तो क्या करेंगे? बाल बच्चा न पढ़ रहा है, न लिख रहा है, न कोई रोजगार है तो रोजगार न बोलेंगे तो क्या करेंगे? तो आज वोटरों का दिन है और सरकार से लोग खुश हैं या नाराज हैं, ये 10 तारीख को पता चलेगा। मैं पूर्णिया जिले के इस वक्त रुपौली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और आपको बता दें कि ये जो कतार देख रहे हैं आप मतदाताओं की, ये सभी देखिए हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं क्योंकि इस बार कोरोना काल में ऐतिहासिक चुनाव है और ये सभी ऐतिहासिक चुनाव के गवाह है, हम भी और आप भी। तमाम महिला मतदाताओं को भी आप देख रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली ये महिलाओं को देखिए कि सर पर पल्लू ली हुई है और पुरुष मतदाता भी है। लेकिन हमारे पास सवाल सिर्फ इतना है कि जनता ने इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया है। कुछ लोग हैं जो लाइन में लगे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है ललन कुमार। किस मुद्दे पर ध्यान में रखकर किस मुद्दे को आप वोट डालने आए? ये कि मेरा सरकार जो है अभी जो भी है काम अभी सही कर रहा है, सही था, रोड गली सब बढ़िया से बन गया है, ठीक है, और हम काम पे ही हम वोट देंगे। चलिए, महिला मतदाताओं को क्या चाहिए? क्या नाम है? पार्वती देव। क्या चाहिए आपको? नाम पर वोट दे रही है काम पर? काम पर। काम पर। आप नाम पर वोट दे रही है कि काम पर? काम पर। आप किस पर वोट? आप में से कौन बात करना चाहेगा, नाम पर या काम पर? नहीं जी, हम सब के फसल डूब गया, खाने के लिए कौन है? गरीब आदमी है, मजदूर सबके नहीं बढ़ता है। मतलब गरीबों की सुनने वाले नहीं है, कोई चीज का नहीं है। खेती जो 2-4 कट्ठा है वो सब दहा गया, पानी में है, खाने का लाग नहीं है। क्या इसको ध्यान में रखकर वोट डालने? हाँ। आपको क्या लग रहा है? काम पर।